अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, सिस्टम प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का एक पार्ट है। हम इसमें सिलेक्टिव कोर्स देखेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएस एक्सेस एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत पावरफुल और पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहलाता है क्योंकि इसमें सारे जो डिफरेंट फीचर्स हैं रिलेशनल डीबीएमएस के, रिलेशंस बनना, रिलेशंस के दरमियान में रिलेशनशिप्स होना, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, इजी टू लर्न एंड यूज़ है, और इसमें ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं उनकी ज़रूरत पड़ती, आप इजीली इसको यूज़ कर लेते हो, इसमें डेटाबेसेस बना लेते हो। ये यूज़र्स को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदों का होना ज़रूरी नहीं है, नॉन एक्सपीरियंस्ड यूज़र भी इस पर आसानी से काम कर सकते हैं और अपनी डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं डिफरेंट एडवांटेजेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिफरेंट डेटाबेस एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जो कि यूज़र इजीली यूज़ करता है और अपनी डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकता है। हम बहुत इजीली इसमें टेबल्स बना सकते हैं, क्यूरीज बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये जो चारों हैं ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा हम इन डेप्थ नहीं देख रहे। यूजर्स कैन अंडरस्टैंड इंटरकनेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ किस तरीके से लिंक्ड है डेटाबेस के अंदर। तो यूजर आसानी से उसको पता चल जाता है कि कौन से टेबल्स के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें यूटिलिटी देता है किसी भी काम को, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की, कि वो इजीली यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए डेटाबेस को क्रिएट कर ले, टेबल्स को क्रिएट कर ले, क्यूरीज, फॉर्म्स, जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इजीली वो मैनेज कर सके। नेक्स्ट है व्यूइंग रिलेशनशिप ऑफ डेटाबेस टेबल्स। यूजर्स कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स, और ये जो सारे रिलेशनशिप्स होते हैं ये आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इजीली पता चल जाएगा कि किन टेबल्स के दरमियान कौन से रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, और इसी वजह से इसमें बनाए जाने वाले जो टेबल्स हैं वो एमएस वर्ड में भी आप यूज़ कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इजीली माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस जो हैं उनके दरमियान डाटा इजीली एक्सचेंज हो सकता है अगर आपने एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाई है। ये हमें फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग देता है, इजीली आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। आपने कोई भी अगर डेटाबेस बनानी है तो आप उसको इजीली ग्राफिकली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट छोटे छोटे कोड्स विद मैक्रोज आप लिख सकते हैं, कोई ख़ास काम सर अंजाम देने हैं डेटाबेस रिलेटेड, उस पर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एंड सो ऑन डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आप छोटे से स्मॉल कोड आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कम्प्लेक्स कोड्स, एडवांस कोड्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स द ग्राफिकल शॉर्टकट्स जो कि इजीली यूज़र की हेल्प करते हैं कोई भी कोड लिखने में। इसमें स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। आप डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट आप ऑपरेशंस परफॉर्म करके डाटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान भी एमएस एक्सेस में इजीली आप एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा को। मल्टीपल जो फाइल्स होती हैं, बेसिकली आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि आपका जो डाटा डुप्लीकेट है वो चीज़ अवॉइड हो जाती है, इसमें रिडंडेंसी नहीं होती, सेम डाटा मल्टीपल फाइल्स में एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है, उससे क्या है कि आपका जो स्टोरेज मीडिया है, आपकी हार्ड डिस्क पे स्पेस भी बच जाती है, बिला वजह के रिकॉर्ड्स उसमें जगह जगह जो हैं वो पड़े नहीं होते। ठीक है, और डिफरेंट ऑपरेशंस अगर आपने डाटा पे परफॉर्म करने हैं, उसमें भी डिफरेंट अनोमलीज जिस तरह हमने पहले भी देखी कि इंजर्शन, अपडेशन, डिलीशन अनोमलीज जो हैं वो इफेक्ट नहीं करती। आपका डाटा जो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है, उसमें रिडंडेंसी नहीं आती, डिफरेंट एरर्स से हम बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड विदाउट डाटा रिडंडेंसी बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट्स ऑफ डाटा। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।